Hello बच्चों, let's see the question. Write down the structure formula of Br3O8 and derive the average oxidation number of Br in Br3O8 and carbon in C3O2. So first of all, इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं. So here the key concept is all about oxidation number. सो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं. सो ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट इन देयर कंबाइंड स्टेट. उसे हम कहते हैं कि वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है. अब हम यहाँ पर क्या बोला हुआ है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ Br3O8. सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे Br3O8 का, राइट. सो यहाँ पर हम करते हैं ड्रॉ. सो यहाँ पर हमें क्या दिए गए हैं, 3 ब्रोमीन. चलो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ 3 ब्रोमीन. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, 8 ऑक्सीजन. तो देखिए वो किस तरीके से आएंगे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O. यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O. एंड यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 2 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O. सो ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ Br3O8, राइट. सो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम निकालेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स. सो जैसे कि हमें पता है ऑक्सीजन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2. क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर वो होता है उसका 8, राइट. सो उसके अगर हम इलेक्ट्रॉन्स उसके शेल में पुट करना चाहें तो वो किस तरीके से आएंगे, 2 एंड 6. सो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट इज 2. सो दैट्स व्हाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2. एंड क्योंकि हमें यहाँ पर ब्रोमीन की कैलकुलेट करनी है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर ले लूंगी x. हम जो ये वाला ब्रोमीन है हम इस पोर्शन की कैलकुलेट करेंगे. सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ ले ली हूँ ब्रोमीन के, मैंने यहाँ ले लिया ऑक्सीजन स्टेट x. तो कैलकुलेट करते हैं, x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, राइट. सो यहाँ पर इज इक्वल्स टू 0 क्यों आया, क्योंकि इस होल कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं था. सो दैट्स व्हाई इट इज इक्वल्स टू 0. x -6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +6. सो यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन की ऑक्सीजन स्टेट क्या आ गई, +6. अब हम चलते हैं हमारी मिडिल ब्रोमीन पे. इसको मैं यहाँ पर ले लेती हूँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट y. सो यहाँ पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली. तो यहाँ पर इसके कैलकुलेट करते हैं, y प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, y -4 इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू +4. सो यहाँ पर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +4. अब चलते हैं हमारे थर्ड ब्रोमीन पे. इसकी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेती हूँ यहाँ पर Z. कैलकुलेट कर लेते हैं, Z प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, Z -6 इज इक्वल्स टू 0, Z इज इक्वल्स टू +6. तो यहाँ पर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +6. सो दैट मीन्स हमारा फर्स्ट ब्रोमीन था उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी +6, मिडल वाले की आई थी +4 एंड लास्ट वाले की आई थी हमारे पास अगेन +6. अब हम इनकी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं. सो एवरेज निकालेंगे अब, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर. सो इनका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल्स टू +6, सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी, देन +4 जो हमारे सेकंड ब्रोमीन की आई थी, अगेन +6 जो हमारे थर्ड ब्रोमीन की आई थी, डिवाइडेड बाय 3. गॉट इट. सो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 16/3. सो ये आ गई है हमारी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर. क्लियर. अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड कंपाउंड की तरफ. हमारा सेकेंड कंपाउंड है वो है C3O2. सो यहाँ पर हमें कार्बन की कैलकुलेट करनी है. यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, राइट. ऑक्सीजन की जैसे कि हमें पता है जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2.
सो यहाँ पर दोनों साइड क्या रहेगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 एंड ये जो हमारा मिडिल वाला कार्बन है जो कि हमारा ये वाला कार्बन है ये दोनों तरफ से सराउंडेड है बाय द कार्बन एटम। सो यहाँ पर स्टेट रहेगी 0 एंड इस कंपाउंड को न्यूट्रल बनाने के लिए हमारे पास जो ये दो कार्बन बच गए हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +2। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं ये हमारा कंपाउंड हो गया न्यूट्रल। सो अब हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट ले रही हूँ x एंड ऑक्सीजन की जैसे कि हमें पता है -2 तो कैलकुलेट कर लेते हैं 3 into x plus 2 into -2 is equals to 0 क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है so that's why it is equals to 0। 3x minus 4 is equals to 0। 3x is equals to 4 and x is equals to 4 by 3 right। so ये हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ रही है +4/3 लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी इन फ्रैक्शन में नहीं होती है। सो इसकी जो हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सो वो किस तरीके से निकलेगी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से निकालेंगे हम जो कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे +2 जो हमारे पहले कार्बन की थी +0 दूसरे कार्बन की एंड अगेन +2 जो हमारे तीसरे कार्बन की है डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर भी क्या आ रही है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट +4/3 राइट। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल। ऑल द बेस्ट।